हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप सबके सामने रोज की ही तरह एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे कि गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर मीन्स इसकी हिंदी होती है जालसाज या चालबाज आदमी। यहाँ आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल द का यूज हुआ है जब कोई एडजेक्टिव आता है। यहाँ ट्रिकस्टर एक एडजेक्टिव है, इसलिए जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल तक का यूज होता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। चलिए अब हम स्टोरी देखेंगे। ये स्टोरी बेस्ड है एक ऋषि के ऊपर, जैसे कि यहाँ ऋषि है एक बूढ़ी औरत के ऊपर। अब हम आगे देखेंगे यहाँ से। वंस देयर लिव्ड अ सेज। वंस मीन्स एक समय, देयर लिव, लिव इसका फॉर्म लिव्ड रहता था, अ सेज एक संत, एक ऋषि, हु वाज थॉट जो सोचता था या सोचा करता था, टू बी होने का, अ वेरी पियस पर्सन एक पवित्र व्यक्ति होने के बारे में सोचा करता था। बट लेकिन ही वॉज एक्चुअली, लेकिन वह सच्चाई में था। वाज की हिंदी होती था, थे। वह एक्चुअली में, रियल में था, असलियत में था, वेरी ग्रीडी बहुत लालची। वेरी ग्रीडी मीन्स बहुत लालची। वंस मीन्स एक बार, एन ओल्ड वुमन केम टू हिम। एंड मीन्स एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ी औरत, वुमन इसको वोमन नहीं पढ़ेंगे, इसको वुमन पढ़ेंगे। एक बूढ़ी औरत, केम कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, आई टू हिम उसके पास। सी सेड आकर वह बोली, से के सेकंड फॉर्म सेड इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। वह कही, ओ पीएस सेज, यहाँ देखिए संबोधित करके बोलती है, ओ पवित्र, पीएस मीन्स पवित्र होता है, सेज मीन्स सन्यासी, ओ पवित्र सन्यासी या ऋषि, आई एम गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज। यहाँ देखिए आई है, आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। हमेशा ही सी इट के साथ इज आता है, और यू भी दे के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, जैसे यहाँ आया है। और इसके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा होता है, जैसे यहाँ गोइंग के साथ, गो के साथ आईएनजी जुड़ गया तो बन गया गोइंग। तो क्या कही बूढ़ी औरत, ओ पवित्र ऋषि, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ ऑन अ पिलग्रिमेज, एक तीर्थ यात्रा पर। आई हैव सम कॉपर, आई हैव कुछ प्रेजेंट में होने के सेंस देने के लिए किया जाता है। आई हैव मेरे पास है, सम मीन्स कुछ, कॉपर मीन्स तांबा, कॉइन्स मीन्स सिक्के, मेरे पास कुछ तांबा के सिक्के हैं। दैट की, आई हैव सेव्ड, मैं बचा कर रखी हूँ। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, और आई भी यू दे के साथ हमेशा हैव आता है, और ही सी इट के साथ है जाता है। यहाँ आई है तो हैव लगेगा, जैसे यहाँ लगा है। सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड हो गया, थर्ड फॉर्म सॉरी, सेव की सेकंड थर्ड फॉर्म सेव्ड है। आई हैव सेव्ड, मैं बचा कर रखी हूँ, अप ओवर अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन में, मतलब अपने पूरे जीवन में यही मैं बचा कर रखी हूँ। आई हैव नो वन, यहाँ देखिए आई हैव नो वन टू लीव देम विथ, मेरे पास कोई नहीं है। नो वन मीन्स कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है जिसे मैं लीव देम विथ, जिसे जिनको मैं दे सकूं इसको, मतलब कॉपर तांबे के सिक्कों को, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं इन तांबे के सिक्कों को दे सकूं। वुड यू काइंडली कीप देम इन योर पोसेशन। अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और मॉडल वर्ब का इंट्रोगेटिव बनाया हुआ है उड से, और विल की जगह उड का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी का सेंटेंस बनाया गया है, इसलिए विल की जगह उड आया है। आप, वुड यू, क्या आप, काइंडली कृपया, कीप देम रख सकते हैं, मतलब रख लेंगे, इन योर पोसेशन अपने निगरानी में। इन योर पोसेशन मीन्स अपने निगरानी में, क्या आप रख लेंगे इनको, ऐसे कही बूढ़ी औरत ने। अब देखिए आगे हम देखते हैं स्टोरी को यहाँ से। माई गुड वुमन, मेरी अच्छी या मेरी प्यारी औरत, उसने कहा सन्यासी, बुम इसको वुमन पढ़ेंगे, वुमन नहीं पढ़ते, वुमन पढ़ते हैं, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वुमन। आई डू नॉट लाइक वर्ल्डली थिंग्स, उसने कहा वो प्यारी बूढ़ी औरत, आई डोंट लाइक, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट की यूज किया गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, हमेशा आई यू बी दे के साथ डू आता है, ही सी इट के साथ डज आता है, और जैसे कि यहाँ आई के साथ डू यूज किया गया। नेगेटिव है, नॉट लगेगा। मैं पसंद नहीं करता, वर्ल्डली, वर्ल्डली होता है भौतिकी चीज़ें, थिंग्स, मैं भौतिक चीज़ें पसंद नहीं करता। एज आई एम क्वाइट एबव देम, जैसे कि मैं इनसे, क्वाइट एबव देम मतलब मैं इनसे दूर ही रहता हूँ। आई एम क्वाइट एबव देम, या मैं इनसे कोई लगाव नहीं रखता हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। कीप द कॉइन्स इन द कॉर्नर, उसने कहा मैं भौतिक चीज़ें से कोई लगाव नहीं रखता हूँ। कीप देम कॉइन्स, रख, मतलब इन कॉइन को रख दो, इन द कॉर्नर उस कोने में, उसने कहा उस कोने में रख दो। आप दी हट, उस झोपड़ी के कोने में रख दो, हट में झोपड़ी होता है। और बेटर बरी देम, और इससे अच्छा होगा कि उन्हें दफना दो वहाँ पर। बेटर बरी देम मतलब उन्हें, ये देम उन्हीं सिक्कों के लिए आया है, उन्हें दफना दो। बरी मीन्स दफनाना होता है, बेटर मीन्स अच्छा। द सेज सेड, सन्यासी ऋषि ने ऐसा कहा। एंड क्लोज हिज आई,
क्लोज के सेकंड फॉर्म क्लोज, ऐसा कह के वह अपनी आंखें बंद कर लिया। इन मेडिटेशन, अब वो फिर ध्यान में लीन हो गया। द वुमन वेंट एंड बरीड द कॉइन्स इन द कॉर्नर ऑफ द हट। वो जो औरत थी, गो एंड गान होता, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी। गई एंड बरी, बरी की सेकंड फॉर्म बरीड, दफना दी, और दफना दी द कॉइन्स, सिक्कों को, इन द कॉर्नर, उस कोने में, ऑफ द हट, उस झोपड़ी के कोने में जाकर उन सिक्कों को दफना दी। अब आगे देखते हैं यहां से। मंथ्स, देखिए मंथ्स रोल्ड बाई, महीनों बीतने के बाद, इसका मीनिंग यही निकलेगा, महीनों बीतने के बाद, रोल्ड बाई मीन्स बीतने के बाद। एंड द वुमन रिटर्न फ्रॉम हर पिलग्रिमेज, और वो बूढ़ी औरत जो थी, रिटर्न के सेकंड फॉर्म रिटर्न, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी लौटी, फ्रॉम हर, अपने तीर्थ यात्रा से, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा से अपने लौटी। सी वेंट टू विजिट द सेज, तो वह गो वेंट गान होता, गो के सेकंड फॉर्म वेंट, चली गई, वह चली गई टू विजिट, उस सन्यासी से मिलने, विजिट मीन्स मिलना या देखना, सेज मीन्स सन्यासी ऋषि होता है, और रिवर्ड, ओ पवित्र, रिवर्ड मीन्स पवित्र वन, मतलब वो पवित्र आदमी, वो पवित्र ऋषि, आई हैव कम बैक, मैं वापस, मतलब आ गई हूँ, मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और हमेशा यू विद आई के साथ हैव आता है, और ही सी इट के साथ है जाता है। यहाँ आई है, हैव लगेगा जैसे लगा है, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे कम के कम होता है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होता है। मे आई हैव माई कॉइन so that I can live my life in peace. May I have my coins? उसने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, क्या मुझे मेरे सिक्के मिल सकते हैं, so that, ताकि I can live my life in peace, ताकि मैं अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकूं। The woman asked the sage, वह औरत जो थी, आज के सेकंड फॉर्म asked मीन्स ऐसा कही उस सन्यासी से, go and get the coins, जाओ और कॉइन्स को ले लो, गेट मीन्स लेना या प्राप्त करना, कॉइन्स को, सिक्कों को ले लो, फ्रॉम वेयर यू हैड बरीड, जहाँ पर तुम उन्हें दफनाई थी, देम मीन्स उन्हें, सिक्कों के लिए आया है। सेड द सेज, उस सन्यासी ने ऐसा कहा। द वुमन वेंट एंड डग आउट, तो वो औरत जो थी, गो एंड गान होता, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वो चली गई, एंड डग आउट, उसे खोदी, जाकर खोदी, तो जाकर जब खोदी, द प्लेस वेयर सी हैड बैरिड द कॉइन्स, उस स्थान पर जहां पर वह दफनाई थी, बरी किसी के फॉर्म बरीड, दफनाई, सॉरी थर्ड फॉर्म है बरीड क्योंकि हेड है यहाँ, दफनाई थी उन सिक्कों को, वहां पर गई, उसको वहां पर खोदी। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, इसके साथ हमेशा आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे बरी के थर्ड फॉर्म बरीड होता है। सी गॉट, गेट किसी के फॉर्म गॉट, वह हो गई सरप्राइज, आश्चर्यचकित, आफ्टर लाइफ टू फाइंड, जो उसने अपने जीवन में इकट्ठा किया था, प्राप्त किया था, द कॉइन्स, सिक्कों को, मिसिंग, जब उसके सिक्के गायब हो गए, मिसिंग मीन्स गायब होना, जब उसके सिक्के गायब हो गए, जिसने अपने जीवन में जिनको उसने बचा के रखा था, तो वह सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। सी रैन टू द सेज, रन की सेकंड फॉर्म रैन होता है, वह दौड़कर गई टू द सेज, सन्यासी के पास, ऋषि के पास, एंड, और कही, से के सेकंड फॉर्म सेड, कही, ओ सेज, ओ सन्यासी, माई कॉइन्स आर नॉट एट दियर प्लेस, मेरे जो सिक्के हैं वो अपनी जगह पर नहीं हैं। अब देखिए आगे मैं करता हूँ थोड़ा यहाँ, व्हाट कैन आई डू इफ़ दे आर नॉट देयर। अब देखिए वो सन्यासी ने क्या कहा, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ दे आर नॉट देयर, यदि वो वहाँ पर नहीं है, यदि तुम्हारे सिक्के वहाँ पर नहीं है अपने स्थान पर, मैं क्या कर सकता हूँ। कैन का एबिलिटी प्रेजेंट में क्षमता बताने के लिए यूज किया जाता है, यहाँ इंट्रोगेटिव में यूज किया गया है। यू हैड केप्ट देम योर सेल्फ, वो क्या कहा, तूने अपने आप ही उनको चुरा लिया, मतलब उसको चुरा के फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा है, तूने अपने आप ही उसको चुराया है या चुरा लिया हो। यहाँ देखिए हैड है तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर रहा है कि कीप के थर्ड फॉर्म केप्ट लगा हुआ है, तूने उसे अपने आप ही चुराया। आई डू नॉट, मैं नहीं जानता, यहाँ देखिए प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की यूज किया, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। डू या डज हमेशा यू विद आई के साथ हमेशा डू आता है, ही सी इट के साथ इज आता है, और निगेटिव है तो नॉट लगेगा, इसके साथ हमेशा आने वाली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे नो। आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता अबाउट देम, उनके बारे में। से, अब सेड द सेज, से के सेकंड फॉर्म सेड, कहा, द सेज ऋषि ने कहा ऐसा। द वुमन, जो औरत थी, अंडरस्टूड, समझ गई, दैट शी हैड बीन चीटेड आउट ऑफ हर मनी, वह समझ गई कि उसे धोखा दिया गया, चीट किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
हैड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ हुआ, बाय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अंडरस्टूड कर लिया जाता है। जैसे देखिए, सी हैड बीन चीटेड आउट, उसे धोखा दिया गया, आउट ऑफ हर मनी, उसके पैसों से, मतलब उसके पैसे लेकर उसे धोखा दिया गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं। सडनली, एकाएक, सडनली मीन्स एकाएक, सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, रिमेंबर की सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी, उसे मतलब उसको याद हुआ, दैट बीरबल वाज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस, बीरबल के बारे में याद हुआ, वाज की हिंदी होती थे, जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, फॉर हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, सी इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, वह तुरंत, गो वेंट गान होता, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, चली गई, टू बीरबल, बीरबल के पास, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। बीरबल हर्ड हर वेरी केयरफुल्ली, बीरबल जो थे, हियर के थर्ड सेकंड फॉर्म हर्ड, उसने सुना, हर उसको, वेरी केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक, जो बीरबल थे उन्होंने उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद, कुछ समय सोचने के बाद, समटाइम्स मीन्स कुछ समय सोचने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, ही सेड वह कहा, डोंट वरी चिंता मत करो, आई विल सून फिक्स दिस प्रॉब्लम, चिंता मत करो, आई विल सून मैं जल्दी ही, फिक्स मीन्स इसका हल, इस समस्या का हल निकाल लूंगा। यहाँ देखिए फ्यूचर इंडिफिटेंस के यूज किए गए, फ्यूचर इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, हमेशा इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ देखिए डू एज आई से, मैं जैसा कहता हूँ, डू आई से मैं जैसा कहता हूँ, ही देन गिव हर सम इंस्ट्रक्शन, वह देन मीन्स तब, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, दिए उसको कुछ निर्देश, मतलब उस बूढ़ी औरत को उसने कुछ कहा, निर्देश दिया कुछ करने का, क्या करने का देखिए आगे। नेक्स्ट डे बीरबल, नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू द सेज एंड सेड, अगले दिन बीरबल जो थे वो गो एंड गान होता, गो के सेकंड फॉर्म वेंट, चले गए, टू द सेज उस सन्यासी के पास, एंड सेड और कहा, ग्रेट सेज महान ऋषि, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर अनवर्ल्डलीनेस, मैं सुना हूँ, आई हैव हर्ड मैं सुना हूँ, अ लॉट अबाउट बहुत ज़्यादा आपके बारे में, अनवर्ल्डलीनेस नेस मतलब अनवर्ल्डलीनेस मतलब जो आप बहुत वीरान में, आपको मतलब भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप एकांत में रहने वाले हो, आप किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते हो, इसका मतलब यही है, इसका सेंस यही निकलेगा, आप एकदम, आप कह सकते हैं प्योर ऋषि हो। जैसे एक सन्यासी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता जीवन में, और भौतिक चीज़ें से कोई मतलब लेन देन नहीं रहता, आपके बारे में मैंने ये सब बहुत सुना है। आई एम गोइंग टू आगरा फॉर अ फ्यू डेज टू मीट माई कजिन। यहाँ देखिए अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, आई के साथ आई आता है, हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, जैसे यहाँ गो के साथ आईएनजी आया है। मैं जा रहा हूँ टू आगरा, आगरा को फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों के लिए, टू मीट मिलने के लिए, माई कजिन अपने चचेरे से, मतलब अपने चचेरे भाई से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए आगरा। आई वॉन्ट टू लीव दिस बैग, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट किस हिंदी होती है चाहना, आई वॉन्ट टू लीव मैं चाहता हूँ इस बैग को, दिस बैग में इस बैग को छोड़ दूँ। आगे देखिए, इन योर कस्टडी आपकी निगरानी में, कस्टडी मीन्स निगरानी में, सेइंग दिस या कहते हुए, ही प्रोड्यूस्ड अ बैग उन्होंने एक, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना या देना या दिखाना, उन्होंने एक बैग को दिया, एंड ओपेंड मतलब देते हुए, ओपन के सेकंड फॉर्म ओपेंड उसको ओपन किया, इट वाज फुल ऑफ ज्वेल्स एंड पर्ल्स, वह फुल, वाज की हिंदी होती था थे, वह भरी हुई थी, जो बैग उसने दिया और उसको खोला देते हुए उसको दिखाया, मतलब उस सन्यासी को बीरबल ने, वह फुल वह थी मतलब भरी हुई ज्वेल्स, हीरे जवाहरात से, पल मिस हीरे, ज्वेल्स में ज्वेलरी से, हीरे जवाहरात से वह भरा हुआ बैग था। द सेज वह सन्यासी जो था, सन्यासी आइज उसकी आइज, यहाँ देखिए पोस्ट काफी यस लगा इसलिए पोसेशन शो होगा, उस सन्यासी की आंखें, आइज मीन्स आगे, स्टार्टेड शाइनिंग चमकने लगी, विथ ग्रीड ऑन सीइंग सो मच वेल्थ देख कर, मतलब लालच से, विथ लालच उसके लालच से, लालच होने की वजह से उसको देखकर बहुत सारा धन, सो मच वेल्थ मतलब इतना सारा धन देखकर उसकी आंखें चमकने लगी, और वो उसको देखकर मतलब लालची हो गया। जस्ट देन ही सा द ओल्ड वुमन कमिंग अगेन, और तभी वह देखा, सी के सेकंड फॉर्म सा, वह देखा द ओल्ड वुमन उस औरत को, कमिंग मतलब आते हुए, अगेन एक बार फिर, इफ सी स्टार्ट्स स्पीकिंग उसने क्या सोचा, यदि वह फिर कहे, मतलब यदि वह कहना मतलब कहेगी, यदि वह शुरू कर दी कहना या कहेगी, ही विल नॉट टू कीप द ज्वेल्स
वह मतलब धन को नहीं रखेगा विथ मी अपने साथ, ही थॉट, ऐसा उसने सोचा। वह सोचा कि जो बूढ़ी औरत आ रही फिर मतलब आ रही है कुछ धन वगैरह रखने के लिए, तो मैं उससे कह दूंगा कि मैं अब धन वगैरह नहीं रखूंगा। तो अब देखिए आगे देखिए, देयर यू आर, ओह तुम यहाँ, द सेज सेड, वह सन्यासी ने कहा, टू द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत से, आई फाउंड आउट इन माई मेडिटेशन, मैं प्राप्त कर लिया, मतलब मैंने खोज लिया, इन माई मेडिटेशन, अपनी तपस्या से, अपनी पूजा से, दैट यू हैड केप्ट द बैग, जहाँ तूने अपना बैग मतलब यू हैड द केप्ट, तूने अपना बैग रखा था, इन द नॉर्थन कॉर्नर ऑफ द हट, मतलब उस नॉर्थ में उत्तरी कोने में जो तूने अपना बैग रखा था उस झोपड़ी में, हट में झोपड़ी होता है, यहाँ देखिए यहाँ है ना, यू हैड केप्ट, जो तूने रखा था द बैग को, इन द नॉर्थन, उत्तरी कोने में, कॉर्नर में, कोने में, ऑफ द हट, उस झोपड़ी के, गो एंड डिग देयर, जाओ और उसे खोद, मतलब खोदो या खोद के निकाल लो। द ओल्ड वुमन वेंट एंड डग अप, तो वो औरत जो थी चली गई, एंड डग अप, उसे खोदी, द प्लेस, उस स्थान को, एंड सेज हैड इंडिकेटेड, जहाँ पर वो सन्यासी, हैड इंडिकेटेड, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसके साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, जैसे इंडिकेटेड थर्ड फॉर्म है। जहाँ पर उसने संकेत किया था वहाँ पर वो बूढ़ी औरत जाकर खोदी, एंड श्योर, और निश्चय ही, इनफ द कॉइन्स, और पूरे पर्याप्त जो सिक्के थे वर देयर, वहाँ पर थे। जस्ट देन, और तुरंत, अ सर्वेंट ऑफ बीरबल अराइव्ड, तभी एक नौकर जो था बीरबल का वहाँ आ गया, अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, आ गया, योर कजिन फ्रॉम आगरा हैज़ कम टू विजिट यू हियर, वो आपका जो चचेरा भाई है फ्रॉम आगरा, आगरा से, हैज़ कम, आ चुका है, टू विजिट यू हियर, आपसे मिलने के लिए यहाँ। ही सेड टू बीरबल, वह बीरबल से ऐसा कहा, बीरबल से उनका नौकर ऐसा कहा कि आप आगरा जो जा रहे थे, आपका कजिन खुद यहाँ आ गया आपसे मिलने के लिए। देन आई नीड नॉट गो देयर, ओह मुझे कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ जाने की, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, एंड लेफ्ट द पैलेस, सॉरी प्लेस, और चले, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, चले गए, छोड़कर उस स्थान को, विथ हिज बैग ऑफ ज्वेल्स, उस बैग जो ज्वेलरी से भरा हुआ बैग था वहाँ छोड़कर चले गए। सॉरी इसकी मीनिंग निकलेगी, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, एंड लीव, अब लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, चले गए, द प्लेस, उस प्लेस का स्थान को छोड़कर, विथ हिज बैग, अपने बैग के साथ, आप ज्वेल्स, जो उस ज्वेलरी से भरा हुआ था बैग, उसको लेकर अपने साथ चले गए। द सेज कुड नॉट डू एनीथिंग, और जो सेज था, सन्यासी था, वह कुछ नहीं कर सका। यहाँ देखिए कुड पास्ट की एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए यूज किया जाता है, निगेटिव है नॉट है, वह जो सन्यासी था वह कुछ नहीं कर सका, एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं। देखिए उस बूढ़ी औरत का उसने धन लिया था, तो बीरबल ने गए उस बैग को, भरा हुआ बैग सोने और जवाहरात से, उसको उसके सामने दिखाएं, तो उसने सन्यासी सोचा कि अब इतना मुझे धन मिल गया तो मैं उस बूढ़ी औरत का धन लेकर क्या करूंगा। उसने उस कॉर्नर को बता दिया जहां पर उसने उसको शिफ्ट किया था, तो बूढ़ी औरत को अपना धन मिल गया और बीरबल अपना धन लेकर चले गए और सन्यासी कुछ नहीं कर सका। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ जो आप हमारे और आपके स्पोकन इंग्लिश को बेटर इन्हांस करने में मदद करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।